हेलो व्यूअर्स, टुडे इम्पोर्टेंट टॉपिक सुसाइड। नाम तो सुना होगा, सभी को पता है सुसाइड क्या है। तो हम इस वीडियो इसलिए डालता हूँ, इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि सुसाइड एक गलत चीज़ है, एक गलत बात है, एक गलत डिसीजन है। तो हम चाहता हूँ जो कोई एक गंदे काम ना करे, इसलिए हमने एक वीडियो बनाया हो। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहो और इस वीडियो गौर से देखो, क्योंकि एक लड़का कई भी तरह इंसान हो सकते हैं, उसी की तरह हर मुसीबत आ सकता है। तो आपको मुसीबत से लड़ाई करना है, इसलिए हम वीडियो डाल रहा हूँ। तो हमारा एक मेन टॉपिक ये नहीं है, हम चलते हैं मेन टॉपिक पर। हम सुसाइड क्यों करें, हम सुसाइड क्यों करता हूँ, हम सुसाइड क्यों करता हूँ, हम सुसाइड क्यों करें, इस पॉइंट को जो नोटिस करो। इसमें फायदा क्या है? सुसाइड करने से पहले आपको सोचना होगा, जहाँ अगर हम सुसाइड कर लूँ हमें फायदा क्या है, हमें क्या मिलेगा, हम क्या हासिल कर पाऊंगा। यही टॉपिक को पहले अच्छे से नोटिस करो। सुसाइड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या हासिल होगा। तो पहले आपको ये समझना होगा ये सुसाइड कितना आदमी करते हैं, फिर हम इस टॉपिक पर आऊँगा। हमने सर्च किया था ये हर दिन, हर साल, पर ईयर, पर सेकेंड कितना आदमी सुसाइड करता है। और सुसाइड का कई वजह हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। तो मैं इस रीजन को डिस्कस करने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखने का उम्मीद रखूँगा। जरूर वीडियो लास्ट तक देखो और समझने की कोशिश करो। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, फिर भी सवाल करते हो, तो इस वीडियो जरूर देखो। तो हमने ये बताना चाहता हूँ कि सुसाइड हम क्यों करें। तो हमने जब सर्च किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की तरफ से, हमने ये हमें मिला है जो हर ईयर, पर ईयर, हर साल 8 लाख पीपल सुसाइड करते हैं। अगर सेकेंड की बात की जाए तो पर 40 सेकेंड, पर 40 सेकेंड 1 पीपल सुसाइड करते हैं। अगर इसका एज की बात की जाए, इसका एज की बात की जाए तो इसका एज कितना है, लगभग इसका एज कितना रहता है सुसाइड करता है। तो जो ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुर की तरफ से जो एज बताया है वो एज 15 से 29, कम एज है। तो सुसाइड का वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? कई रीजन हो सकते हैं। फैमिली मैटर हो सकते हैं, या फ्रेंड की लड़ाई हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो सकते हैं, प्यार की लड़ाई हो सकते हैं, या कोई एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई बिजनेस, कई वजह हो सकते हैं। तो पहले आपको सोचना होगा, तो इस पॉइंट पर जरूर नोटिस करो। तो क्या सोचना होगा? लाइफ, जिंदगी। लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है। अगर कोई ये सोचते हो जब हम जन्म लेने से मरने के दिन तक हमें एंजॉय रहेगा, हम खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगा, और हम इसी को लाइफ कहते हो। अब कौन लॉजिक दिया है, कहाँ से लॉजिक मिला है? इसको ज़िंदगी कहता है, इसको लाइफ कहता है। अगर आप सच्चे रियल लाइफ जीना चाहते हो तो आपको हर कदम पर आपको मुसीबत आएगा।
तो क्या आप सुसाइड कर लोगे? क्या यही आपका लाइफ डिसीजन है? सुसाइड कर लो। लड़ाई करना सीखो, पहले लड़ाई करना सीखो। हमारी जिंदगी इतने छोटा छोटा कीमती का नहीं है, इतने कम कीमती का नहीं है। हमारी जिंदगी का विशाल कई कीमती है, कोई खरीद नहीं सकता हमारी जिंदगी को, जितने पैसा हो उसके पास। और हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा लड़ाई हो, झगड़े हो, फैमिली मैटर हो, हम यही एक सोचते हैं सुसाइड कर लो। आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा ये करने से? आपको फायदा क्या है? आप क्या हासिल कर लोगे? क्या आप सुसाइड करने से आपको नोबेल दिया जाएगा? आपको नोबेल मिलेगा? या ये सोचते हो जब हम सुसाइड तो हमें हर इंसान अपना अंदर रखेगा? नहीं, कोई इंसान 10 सेकंड किसी के लिए सोचने का टाइम नहीं है। तो आप अपने काम पर, अपने अपने वर्क पर बिजी रहते हो। अगर लाभ मैटर की बात की जाए तो लाभ मैटर में जो सुसाइड करते हैं, इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? ये तो रीजन नहीं है। जहाँ हम किसी से प्यार करता हूँ, प्यार टूट सकता है। आपको मानना होगा सक्सेस अनसक्सेस, ये दो वर्ड को अच्छे तरह आपको समझना होगा। इसलिए हमने दूसरा टॉपिक पर जा रहा हूँ। एक जो हमने ग्रेट पर्सन, जिसको हमने सभी पहचानते हैं, या कोई इंडियन का हो तो सभी पहचानेगा, APJ अब्दुल कलाम आजाद। एक कोटेशन से कहा है, जिंदगी में अगर आप बड़े होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो सक्सेस स्टोरी को मत पढ़ो, सक्सेस स्टोरी को मत पढ़ो। इससे आपको नॉलेज मिलेगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगा। तो इसने क्या कहा है? अनसक्सेस स्टोरी को पढ़ो। क्या कहा है? अनसक्सेस स्टोरी को पढ़ो। क्यों कहा है? यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लॉजिक छुपा हुआ है, इसको सोचो। क्या कहा है? अनसक्सेस स्टोरी को पढ़ो। क्यों कहा है? क्योंकि वो कहते हैं, ये कहना चाहते हैं, अगर आप अनसक्सेस स्टोरी पढ़ोगे तो आपको वहाँ से एक रास्ते मिलेगा। अगर सक्सेस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा, अकल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो वो क्या करना चाहिए? आपको अनसक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहिए, वहाँ से आपको रास्ते मिलेगा। क्या रास्ते मिलेगा? आप जब सक्सेस हो गए उस रास्ते मिलेगा। तो जिंदगी आपको चलने से, क्योंकि हम फिर एक बात कहता हूँ, उधर एग्जाम्पल, आप कई साल पहले चले जाओ, जो पास्ट में, हम फ्यूचर के लिए बात करें, पास्ट 100 साल, 200 साल, 50 साल, अगर उसी इंसान का, उसी आदमी का, उसी पीपल का अगर लाइफ स्टोरी अगर सर्च किया जाए, तो जो आदमी सक्सेस हुआ है, जो कामयाब हुआ है, अगर उसी का लाइफ स्टोरी पढ़ जाए तो, पढ़ना चाहे तो सर्च किया जाए तो क्या मिलेगा? उस आदमी भी किसी की हालत पर चलते हुए कई मुसीबत उसका अंदर, उसमें सामने आए थे। उसे क्या किया? लड़ाई किया है। तो लड़ाई करना सीखो। तो हमने क्या कहते थे? लव मैटर। कोई लड़की से आप लव करते हो, प्यार करते हो, उसी मिडिल पर आपका लव, आपका प्यार टूट गया है। आप क्या डिसीजन लेते हो? चलो सुसाइड कर ले। तब तो ये नहीं सोचते हो, इसका रीजन तो यही नहीं है कि हम मर जाऊं, ओह तो हम जब मर जाऊं तो हमें हर दिन, हर साल, हर वक्त वो हमारे लिए रोता है और रोएगा हमारे लिए। उसे दुख मिलेगा हम मर जाओ तो। एक गलत आइडिया, दैट इज द रॉन्ग आइडिया।
ये अगर सोच रहे हो, एक गलत सोच रहे हो, आपको एक पल की तो दूर की बात हो, एक सेकंड भी आपको याद नहीं रखेगा। क्योंकि आप जब मर जाओगे तो ये सोचेगा, ये लड़के प्यार करता हूँ, उसे तो अच्छा नहीं लगता, पैर टूट गया है, वो मर गया, वो सुसाइड कर लिया। वो क्या करेगा? दूसरे के शादी करेगा, एंजॉय करेगा, अपनी लाइफ जिएगा। आप क्या होगा? आप इतनी कीमती जिंदगी को आसानी से गंवाई दी। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप जिंदा रहते तो आप कुछ काम करते, कोई हार्ड वर्क करते, कोई भी काम करते, बिजनेस करते या सर्विस करते, पढ़ाई करते, कुछ बन सकते। तो आपको इस लड़की आपको छोड़ के गया है, वो आपको याद करते थे, मर गया इक्वल टू जीरो। अगर ये सोचते हो, ये गलत है। क्योंकि किसी के पास किसी के लिए रोने के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। वो लड़की हो या लड़का हो, एक आएगा, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा चौथा आएगा, कोई नहीं कोई आएगा। वो जिंदगी आप उसकी तरह उसी के साथ अपने जिंदगी आखिरी तक निभा देगा। और आपको क्या हुआ? आपको क्या मिला? आपने क्या हासिल किया? तो हम सुसाइड क्यों करें? हमें अगर कुछ नहीं मिलेगा तो सुसाइड हम क्यों करें? हाँ, सुसाइड करते थे, हमने सुसाइड कर लिया, हमें नोबेल मिल गया। सुसाइड कर लिया, हमें अवार्ड मिल गया। सुसाइड कर लिया, हमें चीफ जस्टिस बना दिया गया। हम सुसाइड कर लिया, हमें इंजीनियर बना दिया गया है। हम सुसाइड कर लिया, हमें साइंटिस्ट बना दिया गया। सुसाइड ठीक है, अच्छा थे जब हम सुसाइड कर लो तो हमारा कई हम इंसान हमें अपने अंदर रखेगा, हमें हर दिन एहसास करेगा। कोई भी काम हो, ऐसे काम करो जिंदगी में हर आदमी, हर इंसान आपको हर वक्त महसूस करे। उसका फायदा क्या है? आप ये चाहते हो, ये सोचते हो, जब हमने कोई एग्जाम देते थे उसे डिस्क्वालीफाई किया, हम सुसाइड कर लो। हमने ए ग्रेड नहीं मिला, हमने बी ग्रेड मिल गया, हमें हम सुसाइड कर लो। क्योंकि आपका टारगेट था कि हम कोई ऊंचे लेवल पर हमें कोई नौकरी मिले, कोई जॉब मिले। क्या अब अगर यही सोचते हो कि हमें ए ग्रेड नहीं मिला, हमारा रिजल्ट अच्छे नहीं हुआ, तो हमें सुसाइड कर लो, ये गलत है। क्योंकि कई भी सर्विस है जिसमें आपको रिजल्ट नहीं देखा जाएगा। आप सिंपल ग्रेजुएशन पास किया, क्या डीएम होने से आपको ए ग्रेड मिले लगे लगता है? अगर आप आईएएस एग्जाम पे बैठते हो, आपको क्या ए ग्रेड दिखता है वहाँ पर? अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो और ए ग्रेड चाहते हो, ए ग्रेड लगे दिखता है वहाँ पर? यहाँ पर कोई रूल्स है ए ग्रेड का? सिंपल ग्रेजुएशन। अब टैलेंट हो तो लगा लो। अब कई भी तरह आपको टैलेंट है, अब उस एग्जाम पास कर लो, एग्जाम में बैठो, क्वालिफाई करो, नौकरी लग जाओ। सुसाइड की जरूरत नहीं है। कोई बिजनेस करते हो, उसका बिजनेस से बड़े नुकसान हो गया है, इसलिए सुसाइड कर दिया। क्यों? आप बिजनेस करके 100 करोड़ कमा सकते हो, कमाया है, और उस रुपया ने कोई रीजन हो सकता है कि बिजनेस आपको पूरे नुकसान हो गया। तो आप चाहो तो फिर से आप 100 करोड़ कमाई कर सकते हो, क्योंकि आपका वहाँ पर उस रूट पर आपको नॉलेज है और रूट पर आपको अकल है। हम कैसे इस बिजनेस को फिर से स्टार्ट करें? स्टार्ट करो, फिर आपको 100 करोड़ मिल जाएगा। सुसाइड करने से कुछ नहीं मिलेगा। कभी और कई रीजन हो सकते हैं, फैमिली मैटर। अगर वाइफ हस्बैंड की बात किया जाए
झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, ये आपको क्या सोचना होगा। अगर वाइफ हस्बैंड की बात की जाए तो ये तो जो आलू दाल की तरह हर फैमिली पर थोड़ा तो झगड़े रहेगा, आपको समझना होगा। मगर कोई गलत डिसीजन मत लो जिसमें आपको कोई फायदा नहीं हो, कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। गलत डिसीजन मत लो। आपका टैलेंट है तो अपने टैलेंट को यूज करो। अब आप सोचते हो कि हम कामयाब जरूर होंगे, जरूर होंगे। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, उस रास्ते पे चलो, आपको कामयाब मिलेगा। आप कई बार डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, इसे कोई रीजन हो सकता है, पर आपको टैलेंट कोई घटा नहीं सकतेगा, कोई कहीं घटाएगा। आप चाहते हो जब ये बनना है तो आप बन सकते हो। आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पहला साल आप डिस्क्वालीफाई हुआ, वो सुसाइड कर लेना है। नेक्स्ट साल सोचो, नेक्स्ट साल रैंक करो, आपको तो मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है। और जब आप सुसाइड कर लोगे तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा, दूसरे चांस नहीं मिलेगा, दूसरे एग्जाम देने का चांस नहीं मिलेगा। आप जितने अच्छे स्टूडेंट होना क्यों, सुसाइड कर ले तो आपका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, कुछ नहीं होगा, कोई आपको याद नहीं करेगा, क्योंकि वो घटिया बात है, घटिया डिसीजन है, गलत डिसीजन है। उस तरह आदमी को कोई पसंद नहीं करते, उसे कोई याद नहीं रखते। अच्छे से जिंदगी जियो, अच्छे काम करो, हार्ड वर्क करो, सक्सेस हो, कामयाब हो, तो आपको हर इंसान अपने दिल पर रखेगा कि एक लड़का नासा पर एक ग्रेट साइंटिस्ट आपको याद करेगा, एक डॉक्टर आपको याद करेगा, एक आईएएस ऑफिसर आपको याद करेगा, एक डीएम जिसको आईएएस कहते हैं, आईएएस ऑफिसर आपको याद करेगा, एक आईपीएस ऑफिसर आपको याद करेगा, एक एक्टर ऑफिसर आपको याद करेगा। कहीं भी सब हासिल कर सकता हो, आपको टैलेंट है अगर, क्योंकि सर्विस लेने से आपको एक ग्रेड का जरूरत नहीं है। किसमें पड़ता है? टीचर। क्या आईएएस पोजीशन के टीचर से कम है, प्रोफेसर से कम है, प्रिंसिपल से कम है? क्या आईपीएस पोजीशन एक प्रोफेसर से कम है, डॉक्टर से कम है? कम नहीं। एक कलेक्टर ऑफिसर जिसको हम, वो सब एक ही तरफ होता है, आईएएस कलेक्टर वही एक ही सेम पोजीशन, तो वो क्या एक डॉक्टर से कम है? आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ? आईएएस बनो, आईपीएस बनो, और तो कई सारे जीने के लिए और कोई सारा पोजीशन है, कोई सारी नौकरी है, वो भी कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो तो बिल गेट्स, जिसका नाम तो सुना होगा, फेसबुक चलाते हो, जिसका ओनर है, उसी का लाइफ हिस्ट्री को देखो सर्च करके, वो जिंदगी में क्या किया है, कितना फास्ट हुआ है, कितने रैंक किया है, जो उसके अंडर उससे कंपनी में करोड़ करोड़ साइंटिस्ट काम करते हैं। क्या क्या कौन आदमी? बिल गेट्स। उसी को सोचो। सुसाइड एक गलत चीज है, एक गलत डिसाइड है, इस चीज को मत सोचो, आपको कामयाब नहीं मिलेगा, कोई इंसान आपको याद नहीं रखेगा।
ये बुरे सोच है, क्योंकि आपको सुसाइड करने का बजाय आपको यही मिले इज इक्वल टू 0। आप जो सोचते हो जो हमें कोई याद रखेगा, हमारे लिए कोई रोएगा, ये गलत आइडिया, एक गलत डिसीजन। क्योंकि कोई इंसान किसी के रोने के लिए वक्त नहीं है उसके पास, एक सेकंड भी वक्त नहीं। आप मर जाओगे, काम खत्म। वो अपने काम पर ठीक लगे रहेगा, वो जिंदगी जिएगा, चलेगा, प्यार करेगा, लाभ करेगा, रोमांस करेगा, एंजॉय करेगा, सभी कुछ करेगा वो। आप क्या हुआ, आपका क्या हुआ, इज इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको नोबेल भी नहीं मिलेगा। अगर नोबेल मिल जाते तो ठीक था, ये ठीक रहे, ये डिसीजन ठीक रहते, आपको नोबेल मिलते। जहाँ तो नाम होते हम सुसाइड किया। आपको हर इंसान, हर पीपल आपको बुरे नजर से देखेगा, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, कोई आपको अपने मन में नहीं रखेगा, क्योंकि आप घटिया सोच सोचते हो, जिसका अगर दूसरे घटिया काम उससे कंपेयर किया जाए तो कोई नहीं मिलेगा इस काम की। इस तरह मत सोचो, क्योंकि अगर आप रियल जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको हर मुसीबत आपको वो सामना करना पड़ेगा, हर मुसीबत लड़ाई करना पड़ेगा। लड़ाई करना सीखो, सुसाइड मत करो, क्योंकि सुसाइड ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि एक जिंदगी बहुत कीमती होती है, एक जिंदगी बहुत कीमती होती है, उसकी इतने आसानी से मत गाओ, मत खोने दो। आप अच्छी तरह जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको हर कदम मुसीबत मिलेगा। अब उस मुसीबत से लड़ाई करो तो आप सक्सेस हो गए। एक घटिया सोच मत सोचो।